देश में समाज को एकजुट करने और यादव समाज की आवाज को बुलंद करने के मकसद से आज कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी फहरिस्त में यादव समाज की आवाज को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में दिल्ली के छतरपुर इलाके में अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एवं मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां महासभा से जुड़े हुए देश भर के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस मौके पर अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह यादव की देखरेख में हुआ। इसके अलावा क्षेत्र के पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर भी मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर बड़ी संख्या में यादव समाज के सदस्य मौजूद हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से यादव समाज को शिक्षा और रोजगार के स्तर पर आगे बढ़ाने की ओर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि ने सर्व समाज को एक साथ आगे लेकर चलने की बात कही और कहा कि इस कदम से समाज को और अधिक बल मिलेगा। देखिए, अखिल भारतीय यादव महासभा एक सामाजिक संगठन है। इसके साथ साथ हम भगवान श्री कृष्ण के जो विचार हैं, उनकी रीति पद्धति जो रही है, वो उस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हम सभी समाजों के लिए काम करने के प्रति वचनबद्ध हैं। उसी के तहत ये आज जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, आज कार्यकारिणी में निर्वाचन का भी काम हुआ है और हमारी जो समाज सुधार के लिए 5 समितियां जो बनी हुई हैं। अपने समाज में हमारे दूर दराज के गाँवों के लोगों को भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती शिक्षा दीक्षा की, तो हमारी एक शिक्षा और रोजगार समिति हमारी उसमें काम कर रही है। उस पर हमने चर्चा के लिए लोगों को बुलाया। एक हमारी न्याय और कानून व्यवस्था, इसमें हमारे जज साहब मौजूद हैं, जज साहब उसके अध्यक्ष भी हैं। तो वो दूर दराज के हमारे समाज के जो लोग शोषित वंचित हैं, हमारे समाज के से मतलब जो शोषित वंचित समाज है, क्योंकि हम लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो शोषित वंचित सभी बहुत तरह के लोग हैं। ये देश का एक दुर्भाग्य है कि कुछ ही जातियाँ, 15-20 जातियाँ ऐसी हैं जो प्रमुख पटल पे आती हैं। बाकी 3000 जातियों में से बाकी जातियों का नाम भी नहीं कोई जानता। बहुत सारी जातियाँ तो ऐसी हैं जिनका आज तक आम सरकार के लोग भी नाम नहीं जानते। तो अखिल भारतीय यादव महासभा उनको भी साथ लेकर के, उनके दुख तकलीफ़ों को लेकर के सुधार के कार्यों में उनके वचनबद्ध है। इसके साथ साथ अभी जो बेसिक ज़रूरत होती हैं और सरकार जो कर रही है अच्छे काम, अच्छे सरकार का हम उसका समर्थन करते हैं, और जो सरकार कोई काम खराब करेगी तो उसका हम विरोध भी करेंगे। इस दृष्टि से हम अपने समाज को समझा के तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में हमें अपने समाज के प्रति, जैसे अभी ब्याह शादियों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और गरीब तबके के लोगों को पैसा नहीं होता। तो हमने आज से कम 20 साल पहले सामूहिक सम्मेलन समाज में एक बड़ा स्तर पर इसको चलाया। इसमें हमारे 100 जोड़े शादी के होते हैं और उसकी परंपरा से देश भर में ये शुरू हो गई है और हमारा समाज इसमें सुधार के रास्ते पे दहेज वगैरह में। कार्यकारिणी हुई, उसमें संगठन की मजबूती और संगठन के विस्तार के लिए क्या करें? आज कुछ लोगों को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों से चुनिंदा जो युवा हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, समाज राष्ट्र हित में जो काम कर सकते हैं, राष्ट्र नीति को जो आगे ले जा सकते हैं, उन लोगों को चिन्हित करें, उनको आगे नियुक्तियाँ दे करके उनको आगे बढ़ाएं। और समाज के जो लोग वर्तमान में राष्ट्र हित में जो काम कर रहे हैं, जनहित की समस्याओं के प्रति जो उनका रुझान रहता है, उन लोगों को भी इस संगठन में जोड़ें ताकि ये देश के हित का काम हो, हित का नहीं। किसी भी संस्था में मतलब मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि विरोध कोई उपाय नहीं है। आज हमने बहुत से सुझाव संगठन को मजबूत करने के लिए दिए हैं। पहला सुझाव हमारा इस संगठन का नाम बदलने का है। दूसरा सुझाव हमारा संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और इसको पूरे देश में इसकी इकाइयों को फैलाया जाए। इसी में हमने एक सुझाव दिया है कि हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, उनको जोड़ें, उनको नेतृत्व दें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सभा की वार्षिक बैठक हो रही है और इसमें जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत और जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं
उनका स्वागत कर रहे हैं और हमारे यहाँ के क्षेत्र के पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर जी, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। सुनील यादव जी आ रहे हैं जो ओबीसी के चेयरमैन हैं, उनको भी स्वागत कर रहे हैं और जो हमारे नए सांसद जो भी आएंगे हम उनका भी स्वागत है। हमने सबको निमंत्रण दिया है, जितने भी आ रहे हैं हम सबका स्वागत कर रहे हैं। महासभा के पदाधिकारियों में बात की जाए तो कहाँ से लोग पधारे और किन किन विषयों पर चर्चा हुई? महासभा से हमारे यहाँ राजस्थान, बिहार, हरियाणा और यूपी और दिल्ली, फैजाबाद, इधर पूरे 12 ज़िलों से लोग आए हुए हैं और हमारे मुख्य काम के लिए जो हमारा यादव समाज जो काम कर रहा है या करेगा, तो उस पर चर्चा हुई है कि हम जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको हम पढ़ाने का काम करेंगे और जो गरीब हैं उनका कोई शादी ब्याह होगी उसमें मदद करेंगे। ये हमारे मुख्य काम रहे हैं यहाँ पे। तो पूरे देश के यादवों को सबको मिलकर के हम एक साथ चलेंगे और सबका काम करेंगे। ये हमने यहाँ मुद्दे रखे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।